अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जब माँ जानकी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो उन्होंने हनुमान जी को ब्रह्मांड की वह 8 महाशक्तियां सौंप दी जिनसे असंभव भी संभव हो जाता है। आइए दर्शन करते हैं हनुमान जी के इन 8 सिद्धियों को। 8 सिद्धियां हैं। पहली है अणिमा, दूसरी है महिमा, तीसरी है लघुमा, चौथी है गरिमा, पांचवी है प्राप्ति, छठी छठी है प्राकाम्य, और सातवीं है ईशित्व, और आठवीं है वशित्व। आइए एक एक करके इन सिद्धियों का दर्शन करते हैं। पहली सिद्धि है अणिमा, यानी अणु के समान सूक्ष्म होना। जब लंका जैसी सुरक्षित नगरी में श्री हनुमान जी को प्रवेश करना था, तब उन्होंने मच्छर जैसा रूप धारण किया। यानी आज पहली सिद्धि उपयोग करी क्या कि मशक समान रूप कपिधरी, लंकही चलो सुमिरी नर हरि। भगवान के नाम का सुमिरण करके मशक समान यानी मच्छर जैसा छोटा रूप धारण कर चल दिए श्रीलंका नगरी में। अणिमा यहाँ यानी अणु के समान सूक्ष्म होना। दूसरी सिद्धि है महिमा, यानी विशाल रूप धारण करना। समुद्र पार करते समय जब सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, तो हनुमान जी ने उससे भी दोगुना रूप, विशाल रूप धारण किया और अपनी महिमा दिखाई। यानी जो जन भर तहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुनो विस्तारा। और जैसे जैसे उसने बढ़ाया, भगवान श्री हनुमान जी ने अपना रूप दूना कर लिया। यानी जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। तीसरी सिद्धि है लघिमा, यानी रूई जैसा हल्का हो जाना। दर्शन करिए, अशोक वाटिका में माँ सीता को बिना विचलित किए वह वृक्ष के पत्तों में अत्यंत हल्के होकर छुप गए। अतिलघ रूप धरौ निस नगर करौ पैसार, पुर रखवारे देखी बहु कपमन कीन विचार। और जब वह पत्तों में छुप गए कैसे, तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। यानी हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई मैं क्या करूं, माँ का दुख कैसे दूर करूं। दो जगह उन्होंने यूज किया। एक कहा नगर के, जब नगर में प्रवेश करने लगे, पुर रखवारे देखी बहु कपमन कीन विचार, अतिलघ रूप धरौ निस नगर करौ पैसार। यानी छोटा रूप धारण करके नगर में प्रवेश कर जाऊं। और दूसरा तरु पल्लव मोह रहा लुकाई। दो जगह भगवान ने लघिमा सिद्धि यूज करी, हनुमान जी ने रुई जैसा हल्का हो जाना। अब देखिए चौथा है गरिमा, चौथी सिद्धि है गरिमा, यानी अत्यंत भारी होना। अब दर्शन करिए, जिस पर्वत पर जब भगवान श्री हनुमान जी लंका को जा रहे थे, तो उस समय जिस पर्वत पर पैर रख कर चले, जिसे वह छूते थे वह तुरंत ही पाताल धंस जाता था। वो वही पर्वत जय। अब देखिए दर्शन करिए इस चौपाई का क्या कि जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सो गाओ पाताल तुरंता। जिमिय मोघ रघुपति करबाना, यही भांति चलो हनुमाना। यानी जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख लेते थे, वह तुरंत ही पाताल में धंस जाता था। जैसे श्री रघुनाथ जी की अकामोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। यहाँ भगवान श्री हनुमान जी ने अपनी चौथी सिद्धि गरिमा का प्रयोग किया। अब देखिए पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, यानी इच्छित वस्तु प्राप्त करना। इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने समुद्र पार कर उस अशोक वाटिका को खोज निकाला जहां देवताओं को पहुंचना था। यानी करि सोई रूप गयऊ पुनि तहावा, बन अशोक सीता रह जहावा। यानी ऐसा रूप धारण किया, कर सोई रूप गयो पुनि तहावा, जहां माँ थी। अब देखिए छठी सिद्धि है प्राकाम में, यानी इच्छा अनुसार रूप बदलना। अब देखिए
भगवान जी को विभीषण से मिलना था, भगवान हनुमान जी को विभीषण से मिलना था, तो हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया ताकि विश्वास जगा सके और वो पहचान न सके। तो क्या कहा कि विप्र रूप धरि बचन सुनाये, सुनत विभीषण उठे तहाँ आये। विभीषण जी भक्ति थे, जैसे ही उन्होंने सुना वो तुरंत उठ के चले आए। और फिर क्या किया कि कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहाऊँ निज कथा सुनाई। यानी ब्राह्मण का रूप धर कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण उठ कर आए, प्रणाम करके कुशल पूछी, कहा हे ब्राह्मण देव अपनी कथा समझा कर कहिए। यहाँ भगवान श्री हनुमान जी ने प्राकाम्य सिद्धि का उपयोग किया है। अब देखिए 7वीं सिद्धि है ईशित्व, यानी नेतृत्व और प्रभाव। अब दर्शन करिए कि जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराते हैं, तब हनुमान जी अपनी ईशित्व शक्ति को जागृत करते हैं। उनके नेतृत्व का प्रभाव ऐसा था कि उनके उनके एक बार गर्जना करते ही पूरी सेना का मनोबल लौट आया और समुद्र पार करने के लिए तत्पर हो गए। दर्शन करिए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहाई रे छपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। दर्शन करिए कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। यहाँ भगवान श्री हनुमान जी ने ईश्वत्व सिद्धि का उपयोग किया। 8वीं सिद्धि है वशित्व, यानी इंद्रियों पर विजय। अब देखिए, लंका की माया और तामसिकता के बीच भी हनुमान जी जितेंद्रिय बने रहे और अपने वश में रहकर केवल राम काज पर ध्यान दिया। हनुमान जी की विशाल सिद्धि का प्रभाव इतना प्रबल है कि वे स्वयं के साथ साथ दूसरों के मन के विकारों को भी वश में कर लेते हैं। कि क्या कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अशबर दीन जान की माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। यानी वे सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां उनके वश में हो जाती हैं और दूर भाग जाती हैं। अब देखिए, इन 8 सिद्धियों के स्वामी होने के बावजूद भगवान श्री हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी विनम्रता है। उन्होंने हर सिद्धि का उपयोग केवल प्रभु श्री राम की सेवा के लिए किया है। मंगलवार के इस पावन अवसर पर आइए हम भी हनुमान जी से उनकी भक्ति का वरदान मांगते हैं और श्रवण करते हैं क्या कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यम, सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता,